हरिओम। पूज्य बापू जी को साक्षी रखते हुए हम ये डिस्क्लेमर करते हैं कि ईश्वर की ओर चैनल हमेशा पूज्य बापू जी और उनके आश्रम और आश्रम मैनेजमेंट और आश्रम वासियों का हमेशा आदर और सम्मान करता है। वीडियो में कही गई बातों का उद्देश्य केवल हमारे पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य उपचार उत्तम हो सके और गुरुदेव निरोगी एवं स्वस्थ रह सके, यह है। हमारा किसी भी व्यक्ति विशेष से वैयक्तिक राग द्वेष है नहीं। अगर वीडियो में कही गई बातों से कोई आहत होता है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। गुरु जी के अभी अति गंभीर अवस्था से सभी साधक अति चिंतित, परेशान और दुखी है। इसलिए गुरुदेव के स्वास्थ्य के विषय में जिनसे गलती हुई है उन पर देश विदेश के एवं आश्रम वासियों का भी रोष प्रकट हो रहा है। इसी बीच आश्रम के आयुर्वेदिक वैद्य के द्वारा जो स्पष्टीकरण आया है उसके बाद अनेक साधकों के उस पर कमेंट्स आने लगे हैं, सुझाव आने लगे हैं और अनेक सवाल भी उत्पन्न होने लगे हैं। उसी का विश्लेषण करते हुए इस वीडियो में तथ्यों के साथ बातें और समाज में फैली हुई भ्रामक मान्यताओं को उजागर करने की कोशिश की जा रही है एवं अभी तक बहुत सी भ्रामक मान्यताएं साधक समुदाय और आम साधारण जनता तक आयुर्वेद और एलोपैथी के विषय में फैली है, उसे सुधारने का प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं। हम किसी भी एक चिकित्सा पद्धति को पूर्ण समर्थन नहीं करते। आगे बढ़ने से पहले पुनः यह बात स्पष्ट करते हैं कि हमारा आश्रम, आश्रम व्यवस्था, आश्रम वासियों पर हमेशा सद्भाव और आदर का ही भाव रहा है और रहता है। लेकिन आज गुरु जी के प्राण संकट में आने की स्थिति तक हालात गंभीर बन गए हैं। इसलिए कुछ बातों पर प्रकाश डालना जरूरी हो गया है। कृपया इसे कोई अन्यथा न ले, यह प्रार्थना। हरिओम। मुख्य विषय शुरू करने से पहले जो वैद्य जी द्वारा स्पष्टीकरण आया है और उस पर जो सवाल खड़े हुए हैं उन पर रोशनी डालते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने एलोपैथी न कभी लेने के लिए कहा, न कभी मना किया। तो इस पर साधकों का सवाल है कि आपने एलोपैथी लेने के लिए क्यों नहीं कहा, जब आप जानते हैं कि फालसी मलेरिया हो या अन्य मलेरिया, उसकी दवाई आयुर्वेदिक में नहीं है। जब दूसरे डॉक्टर नहीं कर सकते हैं तो एलोपैथी को वो रेफर करते हैं। तो आपने ऐसी परिस्थितियों में बापूजी को एलोपैथी करने के लिए क्यों नहीं कहा? बापूजी तो आप पर विश्वास रख के सेवा ले रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है, जिस रोग में आपके पास उपचार नहीं है, इलाज नहीं है, उसमें आपको कहना चाहिए कि इस पर आप एलोपैथी से या अन्य चिकित्सा से उपचार कराएं। क्यों आपने कभी ऐसा नहीं किया? ये आपकी संकीर्णता बता रहा है। एक तटस्थ चिकित्सक प्रायः ऐसे ही करता है। जब इलाज उनसे ठीक होने जैसा नहीं है, उनके पकड़ में नहीं आता है, तो वो दूसरे वैद्य के पास, दूसरे डॉक्टर के पास उनको रेफर करते हैं। बल्कि ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनको लगता है कि इलाज यहाँ नहीं हो सकता है तो अमेरिका, लंदन, बाहर विदेश में जाकर इलाज करना पड़ेगा, इस तरह से भी कहते हैं। इसका मतलब आप में इतना बड़ा भ्रम है कि आप गुरु जी का सभी बीमारियों का इलाज खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा भ्रम हो तभी आप ऐसा काम कर सकते हैं। आप गुरु जी के शिष्य ना भी हो, लेकिन एक तटस्थ वैद्य के नाते ही आपका ये कर्तव्य बनता है कि जिस विषय में आपके पास उपचार न हो तो उसमें उस मरीज को दूसरे क्षेत्र में भेजने का रेफर करना चाहिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि आपकी चिकित्सा काम नहीं कर रही है और उनको एलोपैथी में भेजना चाहिए? तो कृपया आप ये भ्रम निकाल दीजिए कि आप सभी रोगों को मिटा सकते हैं। ऐसा ही एक प्रमाण ये भी है कि दिल्ली में एक बार हिमालय के एक योगी आए थे, बड़ी बड़ी जटाएं, दाढ़ी, रुष्ट पुष्ट शरीर, और बेशुद्ध अवस्था में उनका इलाज हो रहा था। वैद्य ही उन्हें संभाल रहे थे। इनसे इलाज संभल नहीं रहा था, उनकी सेहत, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो ये बाहर जाके रोते थे। आखिर में एक ही चिकित्सा पद्धति को आगे रखते हुए उन महाराज को शरीर त्याग देना पड़ा।
शायद उस समय वो एलोपैथी में जाते, अन्य टेस्ट करा के उन बीमारियों का पता करके उन पे इलाज होता तो वो शायद बच भी सकते थे। लेकिन एक कट्टरतावादी सोच से ऐसे राजू गोगड़ या अन्य आश्रमों के भी अन्य कोई साधक या बाहर के भी उन्हें खामियाजा तकलीफ सहनी पड़ी है। आगे इनके स्पष्टीकरण में ये भी है कि यह व्यवस्था एलोपैथी के डॉक्टर संभालते रहे, लेकिन जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने हाथ खड़े नहीं करेंगे, तो एलोपैथी वालों को आपने कब मौका दिया कि आप आकर संभालिए। इसका मतलब आप इलाज करते करते जब उनको मौत के कगार तक पहुंचा देते हैं, तब वो एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं। जब तक उनकी बीमारी कम है, जब वो सही से ठीक हो सकते हैं, तब तक आप उन्हें जाने नहीं देते। जब आपके हाथ से पेशेंट निकल जाता है, तब एलोपैथी के पास उनको जाना पड़ता है। अपने यहाँ ऐसा तो नहीं है कि एक साथ ही सब बापूजी का उपचार देख रहे हैं, बापूजी की देखरेख कर रहे हैं। एलोपैथी वाले भी देख रहे हैं, होम्योपैथी वाले भी देख रहे हैं, आयुर्वेद वाले भी देख रहे हैं। तो एलोपैथी वाले डॉक्टर कब संभालेंगे? जब आप उनको उनके पास भेजेंगे तभी तो वो संभाल पाएंगे, या फिर जब ये निश्चित हो जाएगा कि आपकी दवाई काम नहीं कर रही है, तभी तो वो जाएंगे। इस हद तक गुरुदेव को पहुंचाने में आपका हृदय कांपता नहीं है क्या? एक शिष्य न हो तो भी एक तटस्थ चिकित्सक या एक तटस्थ मनुष्य होने के नाते ही सही आपका हृदय कांपना चाहिए। गुरुजी से जब आप ऐसा कर सकते हैं, तो अन्य मरीजों के साथ क्या नहीं कर सकते? क्या यही आयुर्वेद का प्रचार है? गुरुजी को जब फालसी मलेरिया हुआ था, तब भी उस समय एक ऐसा ही वैद्य था, अमृत प्रजापति, जिसने स्वयं को मलेरिया हुआ था, तब उसने चुनौती दी थी कि मैं अपना आयुर्वेद से ही इलाज कराऊंगा, भले मैं मर क्यों न जाऊं। आखिर में हुआ भी वैसा ही, मरने की कगार तक आ गया, बेहोश हो गया। फिर उसको एलोपैथी लेनी पड़ी, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। वो आयुर्वेद से खुद की बीमारी नहीं मिटा पाया था। ऐसे ही गुरुजी को जब फालसी मलेरिया हुआ था, तब उसने गुरुजी पर खूब सारे आयुर्वेदिक उपचार किए, जिससे गुरुजी ठीक तो नहीं हुए, क्योंकि उसने शुरुआत से ही गुरुजी को एलोपैथी की तरफ या अन्य चिकित्सा की तरफ रेफर नहीं किया। उस समय गुरुजी का हीमोग्लोबिन 15 से 5 तक ले गए, बापूजी बेहोश होने की अवस्था तक आ गए। फिर बापूजी को फ्लाइट से उठवाकर हॉस्पिटल भर्ती करवाना पड़ा था। क्या ये चिकित्सक का धर्म है या शैतान का धर्म है? शिष्य धर्म की तो बात ही छोड़ो। ऐसे ही प्रोस्टेट की समस्या जब गुरुजी को हुई, जब आयुर्वेदिक दवाइयों से गुरुजी को फायदा नहीं हुआ, तुमने क्यों नहीं बोल दिया कि आप एलोपैथी में जाइए? आखिर में जब गुरुजी का पेशा बंद हो गया, तब उनको एलोपैथी में मजबूरन भेजना पड़ा। तब स्पष्ट कह देना चाहिए था, आप एलोपैथी में जाइए, इसमें हमारा उखरू काम नहीं कर रहा है। साधक तो यहाँ तक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप शिष्यत्व निभा रहे हैं या शत्रुत्व निभा रहे हैं। कोरोना के समय भी बहुत समय पहले से आपकी दवाइयाँ चालू थी। आयुर्वेदिक आपकी दवाइयों से जब ठीक नहीं हुए, आखिरी अवस्था तक पहुंचने हो गए, तब गुरुजी को फिर से एम्स ले जाना पड़ा। शुरुआत में आपको क्यों मालूम नहीं पड़ता कि मेरी दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, तो गुरुजी को अलग चिकित्सक के पास, अलग एलोपैथी के पास रेफर करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, शुरू से ही एम्स की दवाइयाँ चली और अभी तक चल रही है। आश्रम की भी शुरू में चल रही थी। 6 दिसंबर 2023 से माधव बाग की शुरू होने पर आश्रम की दवाइयां बंद करने के लिए कहा, क्योंकि दवाइयों के घटक लगभग एक जैसे ही थे। गुरुजी को एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट ने कई बार कहा कि आप एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक दवाइयां ना ले, तो आपने क्यों आयुर्वेदिक दवाइयां चालू रखी? बापूजी को क्यों नहीं कहा कि आप ये दवाइयां ना ले? एम्स के डॉक्टरों की बात मानकर बापू एम्स की दवाइयां, एलोपैथी दवाइयां ले रहे थे, लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि एलोपैथी के साथ बापूजी आयुर्वेदिक आपकी दवाइयाँ भी ले रहे थे? और संभव था कई बार बापूजी ने तो कभी कभी कह दिया है कि हम डस्टबिन में गोलियां डाल देते हैं, दवाइयाँ फेंक देते हैं, आयुर्वेदिक ही ले रहे हैं। तो आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक गोलियां, आयुर्वेदिक उपचार नहीं चल रहा था?
एलोपैथी की दवाइयाँ लेते थे लेकिन आयुर्वेदिक की दवाइयाँ नहीं लेते थे, इसका क्या प्रमाण है? ये सच्चाई से बताना चाहिए। और बापूजी भी दवाइयाँ पूरी खाते थे या फेंक देते थे, इसकी आपने निगरानी रखी है क्या? बापूजी को और साधकों के मन में एक भ्रम पैदा कर रखा है कि एलोपैथी दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट ही होते हैं, फ़ायदा नहीं होता है। इसी वजह से बापूजी भी कई बार एलोपैथी की दवाइयाँ फेंक देते हैं। इसीलिए बापूजी भी जब एलोपैथी दवाई लेनी होती है तो उसका डोज कम कर देते हैं, गोलियाँ फेंक देते हैं, दवाई फेंक देते हैं, भले अपने स्वास्थ्य का नुकसान होता रहे। और फिर जब शरीर में तकलीफ बढ़ती है तब ब्लेम जाएगा एलोपैथी किया इसलिए हुआ। जैसे एक दवाई रोग मिटाने के लिए दी है, उसके साथ दूसरी और दवाई दी जाती है कभी कि शायद उससे पित्त बढ़े, खुजली आए या जलन हो, एसिडिटी हो, तो उसको मिटाने के लिए अलग दवाई दी जाती है। तो कभी पहली वाली दवाई ली और दूसरी वाली ना ली तो बाद में कहा जाता है कि ये दवाई ली तो एसिडिटी बढ़ गई, ये दवाई ली तो मेरा पित्त बढ़ गया, ये दवाई ली तो ये रिएक्शन हो गया। अगर आपने पहली दवाई ली और दूसरी दवाई नहीं ली तो संभावना है आपको अल्सर भी हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। उसके लिए आपकी जिम्मेदारी हुई कि आपने पूरी दवाई नहीं दी। और जो एलोपैथी दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट की बात की जाती है वो सभी को नहीं होती, 100 में से, 1000 में से, लाख में से किसी को होती है। और कंपनी, दवाई बनाने वाले ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखते हुए बता देते हैं कि इस गोली में ये फायदे हैं, इस गोली में ये घटक मिले हुए हैं और इस गोली से, इस दवाई से इस तरह के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट हो इसीलिए दवाई नहीं बनाई जाती है, वो बॉडी टू बॉडी, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। हमारे द्वारा खाली इतना ही प्रचार हुआ है कि जो साइड इफ़ेक्ट की बात है, देखो गूगल कर लो, इससे ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो दवाइयाँ खाली साइड इफ़ेक्ट हो इसीलिए नहीं बनाई जाती है। ये इसीलिए है कि अगर आप तकलीफ बढ़े, ये समझ में आए तो आप उसे छोड़ सको। और विशेषकर एलोपैथी विशेषज्ञों को अंडर में देखरेख में दवाइयाँ लेनी देनी होती है ताकि वो बता सके, वो चेक कर सके आपका शरीर किस अनुकूल है, किस अनुकूल नहीं है, तो उस हिसाब से वो दवाइयाँ देते हैं। सभी को साइड इफ़ेक्ट हो तो ऐसी दवाइयाँ चालू ही नहीं होगी फिर। और सभी साधकों में एक बात कही जाती है कि बापूजी को सिर्फ आयुर्वेदिक ही अनुकूल पड़ता है। तो पेशेंट को अगर केवल मीठी गोलियां ही पसंद हो, कड़वी गोलियां पसंद ना हो, तो क्या केवल मीठी गोलियां खाने से ही पेशेंट ठीक हो जाएगा? स्वास्थ्य के सुधार के लिए, रोग दुरुस्ती के लिए मीठी गोलियां भी जितनी आवश्यक है, कड़वी गोलियां भी लेनी पड़ती है। इसी तरह से पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य के सुधार के लिए जो उपचार पद्धति से बापूजी की बीमारी, बापूजी का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, वह करना आवश्यक है। ये बापूजी के साथ सभी को ये भ्रम डाल दिया गया है कि एलोपैथी से बस साइड इफ़ेक्ट ही होता है, आयुर्वेद से साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं होता। ये भी एक भ्रम है, आयुर्वेद की दवाइयों में भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अभी जो अंग्रेजी दवाइयों के कारण रक्तस्राव हो रहा है, ये किस प्रमाण से आप कह रहे हैं? इस अंग्रेजी दवाइयों के दुष्परिणाम से ही हुआ है। आपके द्वारा दिए गए काढ़े से या भस्म से ये नहीं हो रहा है, इसका क्या प्रमाण है? क्या इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स में ऐसा लिखा है इसमें रक्तस्राव होता है? रक्तस्राव तब होता है जब पहले से कोई अल्सर मौजूद हो। ब्लड थिनर जो होता है वो रक्त को पतला करने की दवाई है, अल्सर पैदा करने की दवाई नहीं है। पहले से अगर अल्सर हो तो उसमें से खून का रिसाव होता है ब्लड थिनर के कारण। ऐसा ही अगर सबको रक्तस्राव होता तो ब्लड थिनर किसी को देते ही नहीं। ये साधक कदापि एक्सेप्ट नहीं करते कि गड़बड़ियाँ आपसे हो जाए और इल्ज़ाम तुम दूसरी दवाइयों, दूसरे ट्रीटमेंट पर दे दो। एलोपैथी दवाइयों से क्रमशः हीमोग्लोबिन कम हुआ है, यह बात झूठी है। ये अगर ऊपर के सारे सवालों के जवाब मिल जाए तो उससे ये साबित हो जाता है। तो जब ये हीमोग्लोबिन कम कम होते गए या कॉम्प्लिकेशन बढ़ते गए तो आप इतना होने क्यों दिया? शुरुआत में ही आपने एलोपैथी या अन्य जांचें कराने के लिए क्यों नहीं कहा? और जब पहली बार भी गए तो वहाँ के एम्स के डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी करने का आग्रह किया, तो आपने क्यों नहीं करने दिया? अगर ये एंजियोग्राफी तभी हो जाती तो आज इतनी बड़ी मुश्किल, इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं रहती। उस समय आपने भी मना किया क्योंकि आप लोगों ने बापूजी के दिमाग में डाल रखा है कि एंजियोग्राफी से हानि होती है।
आपने कभी बापूजी की इन्वेस्टिगेशन कभी ठीक से होने ही नहीं दी, ना खुद ने की है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, मंत्री होते हैं, वीआईपी पर्सन्स होते हैं, उनके यहाँ पूरी टीम होती है। दिन में एक बार, 2 बार या हफ्ते में, महीने में रेगुलरली ब्लड बीपी चेक होते रहता है, ब्लड के सैंपल लेके ब्लड टेस्ट होते रहते हैं। अगर कुछ तकलीफ कहीं लगती है तो उसकी प्रॉपर स्कैनिंग की जाती है, प्रॉपर उसके टेस्ट किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। यहाँ तो बापू जब तक मरने की कगार तक नहीं पहुँचते और मजबूरी में बड़े हॉस्पिटल में जब तक ले जाया नहीं जाता, तब तक कुछ समझता भी नहीं है कि क्या हो रहा है बापूजी को। उसके बाद जब बड़े हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें भी रोड़े अटकाए जाते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन निकल के आती तब पता चलता है कि कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम खड़े हो चुके हैं। क्या ये बापूजी को गुलाम बनाए रखने के लिए है, ऐसा भी साधक पूछ रहे हैं। जो एंजियोग्राफी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, वो करने में बहुत देर हो गई। इस पर तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चैनल पर देख सकते हैं कि डॉक्टर ने अभी कितनी गंभीरता अवस्था बता दी है कि आपने ये एंजियोग्राफी करने में भी बहुत देर कर दी है। एंजियोग्राफी एक सिंपल सा टेस्ट है, उसके लिए भी इतना भ्रम बापूजी के दिमाग में डाल रखा है और साधकों के दिमाग में डाल रखा है। क्या आप नाड़ी पकड़ के बता सकते हैं हृदय में कितने परसेंटेज, कहाँ पर, कौन से नाड़ी में क्या क्या ब्लॉकेजेस है? एंजियोग्राफी से ही मालूम पड़ता है। वो एम्स में अगर है तो वहाँ प्रॉपर डे टू डे बापूजी का वहाँ हेल्थ का मॉनिटरिंग की जाता है। बापूजी का क्या मतलब, कोई भी पेशेंट का एलोपैथी में अगर कोई एडमिट है इतनी गंभीर अवस्था में तो मॉनिटरिंग की जाती है। हर घंटे का रेगुलर जांचें होती रहती है, हर दिन का। अपने यहाँ क्या ऐसी व्यवस्था है मॉनिटरिंग की? कौन सी तकलीफ कब बढ़ रही है, कब बीपी बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है? अपने यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्या अपने यहाँ ऐसा मॉनिटरिंग होता है? बापूजी का जो भी सर्जरी हो रहा है उसके बाद कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी है, वो उस विषय के डॉक्टर्स, उस विषय के निष्णात जो बताएंगे, उनसे आप ज़्यादा समझदार हो। यह बात सभी को समझ लेना चाहिए। रक्त पतला करने की दवाई से रक्तस्राव होता ही है ऐसा नहीं है, जब तक कि अंदर कोई अल्सर ना हो। अगर पहले से अंदर अल्सर है तो रक्त पतला करने की दवाई से रक्तस्राव होगा ही। तो वो अल्सर का कारण और उसका निदान कौन है, क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर चलो रक्तस्राव हुआ भी तो उसी समय उसका डायग्नोसिस करके उस पर इलाज क्यों नहीं हुआ? क्यों रक्तस्राव भी होते रहने देना पड़ा और क्यों अल्सर भी वैसा ही रहने देना पड़ा? आपकी दवाइयों से अगर आपने अल्सर ठीक करने का प्रयास करते रहे तो जब मालूम पड़ गया कि इन दवाइयों से अल्सर ठीक नहीं हो रहा है तो क्यों आपने रिकमेंड नहीं किया, क्यों रेफर नहीं किया दूसरी जगह? ये तो अमृत वैद्य से भी ज़्यादा कट्टर बिहेवियर है, या तो उसके जैसा ही कट्टर बिहेवियर है। जब भी बापूजी को रक्तस्राव हुआ है तो पहले से अल्सर अंदर है, इसीलिए हुआ है। और सबको पता है बापू लंबे समय से कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, एलोपैथी ले रहे हैं या आयुर्वेदिक ले रहे हैं। ऐसे ही अन्य आश्रमों के साधक भी, राजू गोगड़ जैसे या अन्य और भी, उनको भी कभी डायग्नोसिस नहीं किया, न कभी दूसरे डॉक्टर के पास रेफर किया। अपनी कट्टरता के चक्कर में बेचारे ऐसों ने जान से हाथ धो बैठे। इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ तो बात गुरु जी की है। गुरु जी के साथ कोई साधक इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सहन कर सकता है। समाज के सभी साधकों से, देश के विदेश के या जो नॉन साधक भी है, समाज के लोगों को भी हम ये बताना चाहेंगे, स्पष्टीकरण देना चाहेंगे कि कुछ कुछ आयुर्वेद के वैद्य इतने कट्टरतावादी होते हैं कि भले इसमें पेशेंट की जान जाने की नौबत आ जाए, लेकिन ये हमारा इलाज ही सही है, इस हद तक उनको ट्रीट करते रहते हैं। दूसरों को रेकमेंड नहीं करते, दूसरे को रेफर नहीं करते, और अपने इस कट्टरता के चक्कर में ही बापूजी को भी और समाज को भी बड़े स्तर पर गुमराह किया गया है। इसलिए समाज भी गुमराह न हो, इसलिए हम कुछ आगे स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जो भी आयुर्वेद की जानकारी साधुकों तक, अन्य तक पहुंची है तो वो ऐसे कट्टर आयुर्वेदाचार्यों के द्वारा ही पहुंची है, जिन्होंने कभी एलोपैथी या अन्य चिकित्सा पद्धति का शायद अध्ययन ही नहीं किया है। क्योंकि मैं अगर किसी धर्म के बारे में खंडन करना चाहूँ या किसी
अन्य धर्म ग्रंथों के बारे में खंडन करना चाहूँ तो मेरा पहले कर्तव्य बनता है कि मैं उनके धर्म ग्रंथों को पढूँ, अध्ययन करूँ, फिर उसमें से मैं पॉइंट निकाल सकूँ, समझ सकूँ। जब मैं दूसरी चीज़ों को समझूंगा नहीं तो उसका खंडन कैसे कर सकता हूँ। दूसरे के बारे में न जानना है न समझना है, और उस पर हमें टिप्पणी भी करनी है, क्योंकि हमको अपने आप को सही साबित करना है। जिन्होंने कभी एलोपैथी के बारे में नहीं जाना वो लोग एलोपैथी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं कि ये कितनी नुकसानदायक है। अन्य जगह भी हम प्रायः देखते हैं जो एलोपैथी के कट्टर होंगे वो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी अन्य चिकित्सा को नाम रखेंगे, उनकी बुराइयां करेंगे। जो उदार रहेगा वो सब चीज़ें समझते हुए जो सही उपचार पद्धति होगी वहाँ पर रेफर करेगा। अगर कोई क्रिश्चियन पादरी किसी को सनातन धर्म का ज्ञान देगा तो वो क्या सही ज्ञान देगा, पॉजिटिवली ज्ञान देगा? अपनी संकीर्णता की पुष्टि के लिए आयुर्वेद के प्रचार के नाम पर जन समाज को गुमराह किया है। इसलिए हमारा यहाँ किसी का वैयक्तिक आलोचना का विषय या मकसद नहीं है, और जिस अवस्था से बापूजी गुजर रहे हैं ऐसी अवस्था फिर से बापूजी पर ना हो, और अन्य साधकों पर या समाज में किसी पर भी इस तरह की अवस्था ना हो। इस चीज़ की जागरूकता के लिए ये चीज़ यहाँ कही जा रही है। इसीलिए ऐसी बहुत सी भ्रामक मान्यताओं को हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। पुराने साधक ये है, उन्होंने सुना होगा कि पेट में जो कृमि हो जाते हैं उनके लिए ये उपचार नहीं है, ये सरासर भ्रम है। और साथ में ऐसा भी कहा जाता था कि कृमि के अंडे रह जाते हैं। कृमि के अंडे है या नहीं है ये जांच कहाँ से होगा? माइक्रोस्कोप जो एलोपैथी में होगा वहीं से होगा। और ये बात तो ऐसी हो गई जैसे कोई पुलिस वाला कह दे कि हमारे पास कुत्ते को मारने का अस्त्र नहीं है। दूसरा भ्रम ये भी फैलाया है कि जैसे एलोपैथी से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो यह भी सरासर भ्रम ही है। एलोपैथी की सभी दवाइयों के सभी साइड इफ़ेक्ट सभी को नहीं होते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट्स 1000 में, किसी में 100 में, किसी में लाखों में एक को होती है। अगर आप इस भ्रम के साथ दवाइयाँ लेते हैं कि मुझे साइड इफ़ेक्ट्स होगा, तो नहीं होने वाला साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको होगा, क्योंकि दवाइयों में 80% से ज़्यादा आपके विचार ही उस दवाई को बल देते हैं। जो दवाई बिल्कुल पानी जैसी थी उसको दवाई बताकर भी दिया है तो वो पानी ने दवाई का काम किया है। ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। अगर एलोपैथी के बारे में, दवाई के बारे में इतना भ्रम पैदा कर दिया है, फिर दवाई लेंगे तो जिसको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है तो उसको भी साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावनाएं बन जाती है। क्या आयुर्वेद में किसी दवाई से साइड इफ़ेक्ट्स होते ही नहीं हैं? इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ। आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इस पर तो विशेष बात करेंगे ही, लेकिन साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है प्रमाण के तौर पर कि आयुर्वेद में भी कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। त्रिफला चूर्ण के अधिक सेवन से भी नुकसान होते हैं। अधिक मात्रा में त्रिफला लेने से भी शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, पेट में सूजन हो सकती है, दबाव महसूस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेचिश आदि समस्या हो सकती है। ऐसे त्रिफला का कोर्स बापूजी ने 3 से 4 बार किया हुआ है। इससे बापूजी के आंतड़ियों को कितनी हानि हुई होगी ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये रिपोर्ट्स ऐसा बताती है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी हेवी मेटल्स होते हैं। जो भी मार्केट में आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है उसमें 25% दवाइयों में उनमें या तो शीशा होता है, या तो मर्क्यूरी होता है, या आर्सेनिक होता है। ये जो हेवी मेटल्स होते हैं वो कितने हार्मफुल होते हैं, ये सब चीज़ों की डिटेल्स और सबूत साथ में डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए जाएंगे। हेवी मेटल के कारण हेडेक हो सकता है, मतलब सिर दर्द हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, मतलब नपुंसकता हो सकती है, स्मृति शक्ति मतलब लर्निंग एंड बिहेविंग, आपकी एबिलिटी में असर हो सकता है, किडनी लिवर तक डैमेज हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर इस तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली जाए रेगुलरली तो ज़्यादा आगे जाके ब्रेन डैमेज तक हो सकता है, शरीर के अंदर कन्वर्जन हो सकते हैं, और आखिर में मृत्यु भी हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो रिपोर्ट्स और जो प्रमाण है वो कह रहे हैं, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद है इसलिए उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स है ही नहीं, भ्रम है केवल। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदा ये सारा स्टडी, डिस्कशन और रिपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अब उन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ही कहने जाएंगे तो 3-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे,
इसलिए आप वेबसाइट पर जाकर उन लिंक पर जाकर देख सकते हैं। जो भी इस कट्टर विचारधारा से चलते हैं आयुर्वेदाचार्य हो, उन्होंने भ्रम फैला रखा है कि आयुर्वेद से कोई नुकसान होता ही नहीं है। बिल्कुल बोगस बात। रेखा राधामणि जो कि आयुर्वेद निष्णात वेदाचार्य है, उनके जो आर्टिकल्स है टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आए थे, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में भी ये लिखा हुआ है कि आयुर्वेद में भी अगर कुछ मिश्रण गलत हो तो उसके कितने भयंकर दुष्परिणाम निकल सकते हैं। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि एक हेपेटाइटिस के पेशेंट को स्वर्ण भस्म दिया गया, उससे उसके लीवर का डैमेज और बढ़ गया। ऐसे कई उदाहरण उसमें दिए हुए हैं। किसी 35 साल के इंसान को, किसी 45 साल की महिला को क्या तकलीफ थी और क्या चीज़ दी गई तो उससे क्या नुकसान हो गया। इन आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आयुर्वेद में भी साइड इफ़ेक्ट्स और नुकसान होते हैं और कई बार आयुर्वेदिक दवाइयाँ बड़ी प्रभावशाली है, यह दिखाने के लिए भी कंपनियां उसमें छेड़छाड़ करती है। और स्टीरॉयड हमेशा निगेटिव ही इम्पैक्ट करता है क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो स्टेरॉयड फायदा भी करता है। जब कोई बहुत कमज़ोर अवस्था में है, आखिरी स्टेज पर है, तो उसे किसी भी तरह से बचाने के लिए कई बार स्टीरॉयड भी दिया जाता है। तो साथ में ही उसको जो एंटीबायोटिक कवर्स हो या मेडिकल भाषा में जो भी कहे, अन्य दवाइयाँ जो सपोर्टिव हो, इस तरह से दी जाती है, जो कि उस विषय के निष्णात डॉक्टरों द्वारा ये चीज़ें देखी जाती है। तो अपने यहाँ इस तरह का कुछ एक्सपर्टीज़ है क्या? नहीं है। अपने यहाँ न एक्सपर्टीज़ है न मॉनिटरिंग है, जिसका खामियाजा आज हमारे बापूजी भुगत रहे हैं। और कई बार आयुर्वेद वाले भी अपनी दवाइयाँ ज़्यादा पावरफुल है दिखाने के लिए भी उसमें स्टीरॉयड मिलाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी है, जिसका लंबे समय तक अगर सेवन करते हैं तो उससे क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसके भी जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसकी भी लिंक साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लूज मोशंस, एलर्जिक रैशेस, ऐसे बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और एलर्जी तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। हवा में जो धूल के कण हैं उससे भी एलर्जी होती है। सूर्य के किरण हैं, अच्छा रहता है, फिर भी सूरज की किरणों से भी एलर्जी होती है। किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। और ये कहते हैं कि हमारी दवाइयों से कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं होता है। काजू बादाम खाना अच्छा है, लेकिन रेगुलरली ज़्यादा मात्रा में खाओ तो उतना नुकसान भी देता है। एलोपैथी में अगर दवाइयाँ हैं तो उसमें ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट एलर्जिक होती है, और जिसके एलर्जी पर भी उपचार हेतु दूसरी गोलियां दी जाती है। सत्वगंधा जो कि एक आयुर्वेदिक हर्ब है, अच्छी कही जाती है, लेकिन उसका भी अगर अधिक सेवन करते हैं, ज़्यादा समय तक करते हैं, तो उसके कारण भी डिप्रेशन हो जाता है। प्राणायाम भी अगर ज़्यादा करे तो उसके भी दुष्परिणाम होते हैं। प्राणायाम करने से, ऊर्जाई प्राणायाम, शीतली प्राणायाम करने से फायदे होते हैं, लेकिन अगर अधिक मात्रा में करें तो उसके दुष्परिणाम, उसके एलर्जी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये जो भी रिपोर्ट्स है वो आयुर्वेदिक एक्सपर्टों के द्वारा दी हुई रिपोर्ट्स है। क्या हमारे वेद इन सबसे ज़्यादा बड़े हैं कि इन बातों का वो खंडन कर सके, इन बातों का अस्वीकार कर सके? वो अगर न स्वीकार करे तो भी हम इन स्टडी, इन जो रिपोर्ट्स है, इनकी बातों पर विश्वास करेंगे। वो अगर नहीं मानते तो एक ये इतना ही दिखाता है कि उनके असंतुष्ट मन को और अपने अहम को पोषने के लिए बात मानी नहीं जा रही है। जैसे एलोपैथी में उसके कंटेंट और उसके इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट्स बताए जाते हैं, ऐसे ही इन एक्सपर्टों ने अपनी हर्ब्स के, अपने आयुर्वेद के इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स भी बताए हैं। इसको न माने वो केवल एक अहंकारी ही हो सकता है। तो ये जो साइड इफेक्ट्स बताए जाते हैं, ये इसीलिए बताए जाते हैं अगर पेशेंट इसमें असहज महसूस करे तो वो छोड़ सके। ऐसा नहीं कि बस हमारा गुलाम बना रहे, इसके लिए उसके साइड इफेक्ट्स बताइए ही ना। और इसी कारण से अभी तक बापूजी को मलेरिया, फालसी मलेरिया, कोरोना, कैथेटर या आज हार्ट अटैक तक, और आज एम्स में इस पड़ाव तक बापूजी आ पहुँचे हैं। ऐसे कट्टरवादी आयुर्वेदाचार्यों ने, कट्टरवादी आयुर्वेदिक वैद्यों ने भ्रमित कर रखा है कि आज भी राजू गोगड़ जैसे या अन्य कई
हमारे जान पहचान के लोग एक उपचार पद्धति से ठीक नहीं होते हैं और आखिर में मर जाते हैं, तो इल्ज़ाम आता है केवल एक आलू पर। आलू के साथ अन्य फैक्टर भी थे, उसको भी उदारता से कहा जाना चाहिए। जब एलोपैथी से इलाज ठीक हो सकता था तब तक तो उनको एलोपैथी में जाने नहीं दिया, अपने अंडर में ही रख के अपने ही ट्रीटमेंट से करते रहे करते रहे करते रहे, जब थक गए, जब दवाइयाँ काम नहीं की तो मरने के लिए छोड़ दिया, फिर भले हॉस्पिटल में जाओ या एलोपैथी में जाओ। बापूजी को भी जब फांसी मलेरिया हुआ था तो 5-6 हीमोग्लोबिन होने तक हाइड्रोलिक से हेलीकॉप्टर में बिठाया गया था। और जब ऐसी परिस्थिति में जिन डॉक्टरों ने बापूजी का इलाज करके ठीक किया था, उनको कट्टर आयुर्वेदाचार्यों द्वारा नालत ही मिली और उनके द्वारा यह भ्रम फैलाया कि इनकी दवाइयों से आगे जाके इतने दुष्परिणाम हुए, जबकि उन दवाइयों में से किसी में ऐसा नहीं था कि उन दवाइयों से इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो। वो साइड इफ़ेक्ट्स पहले से ही थे, क्योंकि मलेरिया के जंतु जब रक्त के कणों को नष्ट करते हैं, करोड़ों की संख्या में 15 हीमोग्लोबिन से 5 तक ले जा रहे हैं, रक्त के करोड़ों कण को मलेरिया की बैक्टीरिया नष्ट कर रहे हैं, तो अन्य कोशों को भी उसको नुकसान नहीं किया होगा, इसकी क्या गारंटी? किया ही है। और इल्ज़ाम आ गया बाद में एलोपैथी ने किया, और जो नुकसान हुआ है, जो टॉक्सिन्स निकालने का लोड आखिर में लीवर पर जाता है, तो फिर लीवर भी बाद में हाथ ऊँचे कर देता है, तो फिर लीवर की हानि क्यों नहीं होगी? उन सबको निकालने के लिए मूत्रपिंड को, किडनी को काम करना पड़ेगा, तो ये भी अपने हाथ बाद में खड़े कर देते हैं, थक जाते हैं, तो ये भी डैमेज क्यों नहीं होंगे? जब यही फालसी मलेरिया के कण ब्लड के द्वारा ब्रेन तक भी पहुंच जाते हैं तो ब्रेन को भी डैमेज कर देते हैं। ये तो शुक्र है उस समय बापूजी इन ऐसी विकट परिस्थितियों में कम से कम बच के बाहर आए। ऐसे अंधे भक्त कट्टरवादी आयुर्वेदाचार्यों द्वारा ही समाज में इस तरह की भ्रांतियां फैली हुई है कि एलोपैथी से नुकसान ही होता है और आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते ही नहीं हैं। एक और चीज़ शेयर करना चाहता था कि मैं एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ यूएस में। और मैं बापूजी को जो फाल्सी मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया जो 2000s में 2000 सन 2000 में जो हुआ था, तो उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो बापूजी को किडनी और लिवर की जो प्रॉब्लम्स हुई थी, वो फाल्सीपरम मलेरिया के कारण ही हुई थी। अम, जो दवाइयाँ मलेरिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, वो इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, जैसे कि लिवर डैमेज या किडनी डैमेज। उनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि हेडेक और वॉमिटिंग, पेट में दर्द, कॉफ़, ब्लड काउंट्स में थोड़ा फ़र्क आना, कानों में रिंगिंग सेंसेशन, टेस्ट का बदल जाना, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट किडनी का डैमेज, लिवर का डैमेज, ये मलेरिया की कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है, वो भी एक नोन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फाल्सीपेरम मलेरिया है। तो मुझे लगता है कि अम, ये मोस्ट लाइकली मलेरिया, फाल्सीपेरम मलेरिया के कारण थी, ना कि एलोपैथिक दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण। जो दूसरी चीज़ एक और कहना चाहता हूँ कि कोविड के दौरान भी जो दवाइयाँ बापूजी को दी गई, वो बापूजी के लिए सीवियर कोविड में लाइफ सेविंग थी। उनसे जो भी, और हमने बहुत सारे पेशेंट्स में भी ये देखा है कि जिन पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, उनमें कोविड में उनमें जो सर्वाइवल है, वो बढ़ जाता है। इसमें कुछ दवाइयाँ जो ब्लीडिंग करती हैं, वो लाइकली रिस्पॉन्सिबल थी, पर उसमें जो आयुर्वेद में गरम दवाइयाँ जो दी गई, और अभी जो बापूजी को ब्लीडिंग हो रही है, उसमें भी जो गरम दवाइयाँ बापूजी को दी गई, जिससे उनकी आंतें छिल गई और उसकी वजह से उनका ब्लीडिंग हुआ। तो आई थिंक अभी आने वाले समय में
हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो विषय के विशेषज्ञ हैं और जो बापू जी को प्रॉब्लम है मेडिकल, उसके जो विशेषज्ञ हैं, उसके अनुसार ही हम गुरुजी का इलाज कराएँ। और अभी वो समय नहीं है कि जिसमें हम नई चीज़ें बापूजी पर ट्राई करें। तो मैं यही बस कहना चाहूँगा कि हम सभी जो साधक हैं, डॉक्टर हैं, चाहे नॉन डॉक्टर हैं, हमारा सभी का यही लक्ष्य रहना चाहिए कि जो उस विषय का विशेषज्ञ है, उस ही से बापूजी का इलाज कराएँ। हरि ओम। अगर एक्सपर्ट एलोपैथी के सब विभाग के एक्सपर्ट विशेषज्ञों द्वारा भी अगर बापूजी को इलाज करने की अनुमति होती तो आज ये परिस्थिति नहीं देखनी पड़ती थी। ये सभी साधकों को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। अभी तक बापूजी का इलाज केवल और केवल एक ही आयुर्वेद पद्धति से होते आया है और बापूजी भी उसी को पक्ष में रहते हुए, उस झुकाव में रहते हुए सब लेते आए हैं। इसलिए ये तकलीफ तक बात पहुंच चुकी है और बापूजी को भी इस बात पर इन्फ्लुएंस किया गया है कि यही उपचार पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे उपचार पद्धतियों के निगेटिव ही बातें बताई गई है। 2 महीना पहले ही बापूजी को कार्डियोलॉजिस्टों ने एंजियोग्राफी कराने को कहा, तब भी बापूजी ने इसी वजह से मना किया, नहीं करानी एंजियोग्राफी, जिसका दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं। यही एंजियोग्राफी 2 महीना 3 महीना पहले हो जाती तो आज समस्या इतनी गंभीर नहीं होती। एक नॉर्मल सा टेस्ट लेने के लिए भी, टेस्ट करने के लिए भी हम इतने विरोधी हो गए हैं एलोपैथी के। भले हम हमारा पेशेंट मर जाए चलेगा, लेकिन एलोपैथी नहीं करने देंगे। इस हद तक कट्टरता आप अन्य किसी के साथ कर सकते हो, कीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे ब्रह्मज्ञानी गुरु की बात है, हमारे गुरुजी की बात है, उनके हेल्थ के साथ साधक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब हमारी बात यहाँ पर किसी को बड़ी कटु लग सकती है, तीखी लग सकती है, और आश्रम के लोगों को भी ये चीज़ें पता होगी, पता नहीं, लेकिन अंधे होकर किसी एक थेरेपी, एक चिकित्सा को हम फॉलो नहीं कर सकते। यह बात आखिर तक मानना ही पड़ेगा। हाँ, तो बापूजी के केस मेडिकल जो कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं पहले, और जो भी कोविड हुआ उन्हें, उनको जीआई ब्लीडिंग हुई, और फिर हेपेटाइटिस बी की दिक्कत हुई, और थायराइड की दिक्कत हुई, और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई। इन सभी में जब भी बापूजी हॉस्पिटल में थे, तब मुझे इन्वॉल्व किया गया आश्रम की तरफ से, और जो रिपोर्ट शेयर किए गए उसके बेस पे मैंने अपना जो भी प्रोफेशनल ओपिनियन था वो आश्रम की टीम के सामने रखा। तो मुझे ये लगता है कि जब बापूजी हॉस्पिटल में थे तो हम जो इलाज चल रहा था उस पे उसको उस हिसाब से कर पाए जो कि होना चाहिए था। और बापूजी जब डिस्चार्ज हो गए और वापस जेल चले गए, तो उस समय अ, उसके बाद जो ट्रीटमेंट हुआ उसका मुझे पता नहीं, कोई किसी ने बताया नहीं, और उस कम्युनिकेशन लूप में मुझे नहीं रखा गया, जो कि मुझे लगता है कि उससे बापूजी के ट्रीटमेंट प्लान पे कुछ चेंज कर दिया गया होगा टू आयुर्वेद। एंड आई थिंक उससे बापूजी के स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ा, क्योंकि जो बापूजी को प्रॉब्लम थी कुछ वर्ष पहले, जैसे जीआई ब्लीडिंग होना या अपने ऊपर वाले पेट से ब्लीडिंग होना, वो प्रॉब्लम फिर से हो गई हैं। और उन चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते थे। ऐसे ही कुछ साल पहले बापूजी की एंजियोग्राफी हुई थी, उसमें भी बापूजी की जो ब्लॉकेज का सेवेरिटी था वो कम था, और वो बढ़ गया है। तो कहीं न कहीं हमने जो बापूजी को कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ जिनका बेनिफिट हो सकता था, वो बापूजी को नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि अभी जिस मोड़ पर हम हैं कि बापूजी का स्वास्थ्य कितना प्रभावित हुआ है, उनको आंतों से ब्लीडिंग हो रही है, और हार्ट में भी मेनली 2
अपने जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज है, सीरियस ब्लॉकेज है, और तीसरी में थोड़ा कम ब्लॉकेज है, तो उसको अभी ट्रीट करने के लिए हमें एलोपैथी और आयुर्वेद इन दोनों का सहारा लेते हुए इलाज करना चाहिए। एलोपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं जिनका अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, और कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर कई बार साइड इफ़ेक्टों को हम इतना हाई लेवल तक बता देते हैं कि वो बहुत बुरे हैं, जो कि सच्ची बात नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स इन दवाइयों को लेते हैं और उनको इतने ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते। तो हमें रिस्क्स वर्सेस बेनिफिट्स को कंपेयर करते हुए ये देखना है कि हार्ट के लिए और बाकी थायराइड के लिए और प्रोस्टेट के लिए और जो बापूजी को ब्लीडिंग हुई है, इनके लिए जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनका हमें सही से उपयोग करना है। और खाने के विषय में जो जो एलोपैथी का वीक पॉइंट है, एलोपैथी में क्या खाना, किस ऋतु में कैसे खाना, उस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं है, और वो आयुर्वेद का एक बहुत ही प्लस पॉइंट है जो कि हमें यूज़ करना चाहिए। तो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आई थिंक शुड हैपन इज़ दैट आयुर्वेदा specialists should be involved, but they should focus mainly on the food, on क्या food बापूजी लें. On the other hand, allopathic specialists should also be involved as a part of the collective team, and they should be focusing more on the medicines that bapuji can take for further, preventing the progression of heart disease or the ulcers in the small intestine or stomach and duodenum, and also for prostate and thyroid. So those allopathic medicines should be continued. Again, monitoring is very important to make sure none of these medicines are causing side effects. And I think what I would say is that we are at such a critical juncture that if we have to have little bit of side effects with these medicines, that is acceptable. Why? Because Bapuji has serious health problems. So if we compare the benefits of these medicines and small risk of those side effects, it's okay to have, to be acceptable for those small amount of side effects. Certainly, if the side effects are serious, then the medicine should be stopped or changed to another medicine. आज झक मार कर कैसे भी क्यों ना हो, बापूजी को एम्स में जाना पड़ा है। जो हम थोड़े में ठीक कर सकते थे, अब हाथ के बाहर केस निकल रही है ऐसा दिख रहा है, तब हम वो चीज़ों पर आए हैं। तो इसलिए जब शुरुआती दौर हो तो सभी, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, जो भी हो, सब अपनी अपनी तरीके से बापूजी के शरीर की जांच की जाए, रोग को पकड़ा जाए, उसका निदान किया जाए। बापूजी को भी कहे कि बापूजी ये शरीर केवल आपका नहीं है, सभी का है। तो इसलिए आप अपने मन से, मर्जी से अपने शरीर को ज़्यादा सता नहीं सकते, ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते। आपका शरीर केवल आपका शरीर नहीं है, ये करोड़ों साधकों की आस्था है, करोड़ों साधकों की श्रद्धा है। इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और करोड़ों साधकों की इस व्यथित भावनाओं को बापू को भी समझना पड़ेगा। सबको पता है, सबसे ज़्यादा आयुर्वेद पर ही भरोसा किया है, सबसे ज़्यादा आयुर्वेद का ही इलाज किया है। अरे जरा से एम्स में ठीक होने लग जाते तो वापस डिस्चार्ज लेकर फिर से आयुर्वेद ही करते हैं। एलोपैथी देते हैं तो भी गोलियां फेंक देते हैं, आयुर्वेद ही करते हैं। या एलोपैथी की दवाइयां लेते भी है तो साथ में आयुर्वेदिक करते ही है। तो साधकों में भी जो एक्सपर्ट हो, हार्ट विशेषज्ञ हो, एलोपैथी में अन्य अन्य विभागों के एक्सपर्ट हो, हम चाहेंगे कि ऐसे लोग भी सेवा करना चाहते हैं, उनकी भी श्रद्धा है, उनको भी लगता है कि हम भी बापूजी को सहयोग करें, सेवा करें, हमारा भी योगदान हो बापूजी का स्वास्थ्य बचाने में। लेकिन केवल एक कट्टरवादियों ने बापूजी के शरीर पर कब्जा कर रखा है और बापूजी को भी भ्रम पैदा कर रखा है, समाज को भी भ्रम पैदा कर रखा है कि आयुर्वेद ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब फालतू है, बाकी सब नुकसान वाले हैं। मुझे विदित है कि बापूजी के उपचार हेतु एवं परामर्श और उपचार संबंधी निर्णय लेने हेतु एक टीम गठित की गई थी,
जिसमें मेरा नाम था। किसी भी वृद्ध व्यक्ति का इलाज करने में कई सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की राय लेनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर वृद्ध लोगों में एक से अधिक बीमारी होती है। क्योंकि मुझे कभी किसी टीम ने बापूजी की बीमारी हेतु न कभी संपर्क किया और न ही कभी उनका विवरण दिया, अतः उपचार हेतु निर्णय के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करने का मुझे एक भी मौका नहीं दिया गया। बापूजी जिस विभाग में थे वह मेरे ही मेडिसिन विभाग की सुपर स्पेशलिटी के विभाग हैं, एवं मेरे विभाग से संबंध होने पर भी मुझसे कभी भी किसी ने कोई राय नहीं ली। मुझे इन बातों पे बहुत आश्चर्य है कि बापूजी की वृद्ध अवस्था में, जो कि बहुत सारी बीमारियां हैं, उनका उल्लेख उनके परामर्श पत्र पर डॉक्टरों द्वारा लिखे गए हैं, वह मेरी जानकारी में टीम ने कभी नहीं दी, एवं मैं एम्स के डॉक्टर के जरिए ही यथासंभव जितनी जानकारी प्राप्त हो सकती थी मैं प्राप्त करती थी, पर मेरे से टीम ने कभी भी किसी भी बीमारी के संदर्भ में ना मुझे कुछ बताया, ना मेरी राय जानना चाहिए। परंतु वह सारी जानकारी और राय मेरे से कभी ली नहीं गई। अगर कोई टीम गठित है बापू के उपचार में परामर्श लेने हेतु या निर्णय लेने हेतु, तो उन्हें उन चिकित्सकों से जो संबंधित क्षेत्र में कार्यरत हैं उनसे जरूर वार्तालाप करके उनसे सही निर्णय लेने में मदद लेनी चाहिए। अगर आयुर्वेद वालों की यह धारणा है कि एलोपैथिक वालों से निर्णय में सहयोग नहीं लेना है, तो भी यह सबको विदित ही है कि आयुर्वेद में भी विभिन्न प्रकार की एमडी होती हैं और एक अकेला डॉक्टर, चाहे आयुर्वेद का हो चाहे वो एलोपैथी का हो, स्वयं इतनी सारी बीमारियों का जो कि बापू में है अकेले निर्णय नहीं दे सकता। और यह राय लेना तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आयुर्वेद के एक वैद्य एलोपैथिक की विभिन्न इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इलाज एवं परामर्श देते हैं, क्योंकि अधिकतर इन्वेस्टिगेशन एलोपैथिक के ही होते हैं और एलोपैथिक के डॉक्टर को ही समझ में ज्यादा आते हैं। इतने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी कई बीमारियों के लिए दूसरे विभाग के डॉक्टरों को रेफरेंस भेजते हैं और उनके एक्सपर्ट ओपिनियन की जानकारी और सहयोग लेते हैं। इतनी भयंकर कंडीशन होने के बाद भी यही समझा जा रहा है कि एलोपैथी से ही बापू को नुकसान हो रहा है। आज बापू भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी और बचने की उम्मीदें हैं, वो भी इसी वजह से है। जब एडमिट हुए हैं ठीक से डायग्नोसिस हो रहा है, ठीक से रिपोर्टें निकल रही है, ठीक से टेस्टिंग हो रही है, समय समय से मॉनिटरिंग हो रही है, तभी आज बापू बचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष सही है दूसरा पक्ष खराब ही है। हम कोई एलोपैथी के चेला बनकर या एलोपैथी के फेवर वाले बनकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज देखते हैं बापूजी ने हजारों के हृदय रोग के बारे में, बापूजी ने ऐसी कौन सी बीमारी नहीं है जिसके बारे में उपचार नहीं बताया है, लेकिन आज देख रहे हैं कि खुद ऐसी ऐसी भयंकर पीड़ाओं से ग्रस्त है, ऐसी पीड़ाएं झेल रहे हैं। हरिओम। 2018 में अहमदाबाद आश्रम से जो ट्रीटमेंट देख रही थी बापूजी का, उनको कांटेक्ट किया गया। तो हमने क्या किया, बापूजी की पुरानी सारी रिपोर्ट 2018 में, पहले के डायबिटीज़ है, थायराइड है या कोलेस्ट्रॉल है, जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसको हमने एक एक्सेल शीट में बनाई, मतलब पहले से लेकर अभी तक क्या क्या हो रहा है। स्पेशली मैं थायराइड स्पेशलिस्ट हूँ, तो थायराइड का ट्रीटमेंट मेरे से मांगा गया था, तो हमने उसके बारे में जानकारी दी और ट्रीटमेंट भी बताया। तो अभी रिसेंटली हम बापूजी से भी मिले थे, लास्ट जनवरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारा टॉक था गांधीनगर गुजरात में। तो तब भी जोधपुर हम गए हुए थे, बापूजी से बात हुई, तो तब भी हमने थायराइड के बारे में ट्रीटमेंट बापूजी को बोले, और बापूजी ने पूछा कि आयुर्वेदिक अच्छा है कि होम्योपैथिक अच्छा है या एलोपैथी। हमने बोला एलोपैथी तो ज़रूर लेना है, तो मेन वही है, बाकी सब सेकेंडरी है, ऐसा हमने बापूजी से कहा। हाइपोथायराइडिज्म ऐसी बीमारी है जो सारे बीमारियों की माता है। मतलब थायराइड कम होने से बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब अपने अंदर जो ऊर्जा शक्ति है, कम हो जाती है। तो सभी ऑर्गन सिस्टम्स जो है सुंद हो जाते हैं। तो बोलते हैं होम मिनिस्टर ऑफ द बॉडी। जब कभी भी थायराइड लो होता है तो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, किडनी प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट धीरे धीरे चलेगा,
ब्रेन सिस्टम भी धीरे धीरे चलेगा। तो पूरी सिस्टम जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो धीमी धीमी हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। हमने 2018 में भी बताया था कि थायराइड ठीक कंट्रोल नहीं रहने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस है और कोलेस्ट्रॉल से फिर ब्लॉक होने का भी चांसेस है। इसलिए तो हमको सिस्टमेटिकली एलोपैथी का फॉलो करना है और T3 T4 TSH जो भी टेस्ट होता है थायराइड का उसका रिपोर्ट करवानी है और TSH को जो लोअर हाफ रेंज है उतने में हमको रखना है। ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या थायराइड स्पेशलिस्ट का काम है। तो पहले पहले थोड़े दिन हमने 1-2-3 महीना किया, फिर 6 साल से बीच में हमको कांटेक्ट हो नहीं पाया, करना चाहते थे। अभी रिसेंटली 1 ईयर बैक हम बापूजी से मिले और कहे फिर भी हमको रिपोर्ट्स के बारे में पता नहीं। जैसा जब तक हमको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो उत्तर नहीं मिलता। अभी मतलब T3 T4 TSH कितना है हमको पता नहीं था लास्ट ईयर, तो इसलिए हम एडजस्ट कर नहीं पाए। तो इसलिए थायराइड जो है सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है। तो पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड, थायराइड को बोलते हैं होम मिनिस्टर ऑफ द बॉडी। वो ठीक है तो बाकी सब ऑर्गन्स बहुत अच्छा रिकवरी होते हैं। इसलिए हमको थायराइड को नॉर्मल रेंज में रखना है, ऐसा अपनी मनमानी से नहीं। अभी मैं साधक होकर बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा डॉक्टर होकर एक एडवाइज़र के नाते बता रहा हूँ कि हमको T3 T4 TSH रिपोर्ट के हिसाब से ही जाना चाहिए। ऐसा देखकर मैं पेशेंट को नहीं बता सकता कि TSH नॉर्मल है या नहीं, इसलिए कंपलसरी टेस्ट करवाना है हर 3 महीने में, या बहुत क्रिटिकल है तो 1 महीने में भी करना पड़ता है, जैसा भी बापूजी का है। तो TSH नॉर्मल रेंज में रखना है, जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा तो हार्ट ब्लॉकेज बंद हो जाएगा। थायराइड ठीक लेने से अभी जो हीमोग्लोबिन कमी हुई है वो नॉर्मल हो जाएगी। अभी स्टमक में अल्सर है, जल्दी हीलिंग हो जाएगी। एनर्जी लेवल्स वीकनेस कम हो रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो थायराइड ठीक लेने से, वो भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक नहीं, हम अभी एलोपैथिक की बता रहे हैं जो हमें पता है, तो उसको तो करेक्ट लेना है। अब आयुर्वेदिक होम्योपैथिक क्या करते हैं वो आपकी मर्जी। इंटेस्टाइनल या स्टमक में वेराइसिस बोलते हैं, मतलब ब्लीडिंग होने का चांसेस है। तो ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाई लेने से, क्रॉनिकली मतलब सालों भर लेने से लिवर में एंटीमोनी, मर्क्यूरी जैसे हेवी मेटल्स का पॉइजनिंग होके लिवर का प्रॉब्लम होने का चांस है, जिससे इंटेस्टाइनल एंड स्टमक अल्सर हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है, तो कम से कम आयुर्वेदिक दवाई ले तो अच्छा है, और बिल्कुल भी कम करे तो और भी अच्छा होगा। और जो एलोपैथिक दवाई है उसके साथ जो प्रिवेंशन के रूप में दे रहे हैं एंटासिड, उसको कंपलसरी लेना है और पानी खूब पीना है। और सुपाच्य आहार, इसमें मिर्च कम हो, वैसे वाले आहार लेने से हमको इंटेस्टाइनल अल्सर की बीमारी जल्दी दूर हो सकती है। और ठीक से नींद करने से, खुले हवा में घूमने से और ज़्यादा स्ट्रेन न लेने से इस बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं। और पूरी का पूरी कोर्स करें, जैसा यूजुअली एंटासिड्स जो है जो 2 हफ्ते से 4 हफ्ता, कभी 2 महीना भी लेना पड़ता है। तो आधा आधा ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो हम इंडियंस में एक प्रॉब्लम है, जब भी कोई डॉक्टर मेडिसिन देता है तो उसमें 10%, 20%, 50% लेते हैं। ऐसा नहीं करना, 100% करना है। तो पूरी कोर्स खत्म करनी है और फिर से एंडोस्कोपी करा के पूरा नॉर्मल हो गया बोल के रिपोर्ट 2 बार करवानी। तो सुनेंगे जैसा कैप्सूल एंडोस्कोपी से हमको पता चला है कि अंदर स्टमक अल्सर है या इंटेस्टाइन अल्सर है, तो उसी एंडोस्कोपी करवा के ये नॉर्मल हो गया बोल के फॉलो अप एंडोस्कोपी भी हमको करवानी है, जिससे बापूजी की जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। बापूजी की जिंदगी ही हमारी जिंदगी है। कट्टर आयुर्वेदाचार्यों ने, कट्टर वैद्यों ने ये भी भ्रांति फैला रखी है कि उपचार करने से, लंघन करने से बुखार खत्म हो जाता है। तो बहुत से पैरासाइट्स, जीवाणु इस तरह के होते हैं जो लंघन करने से नहीं खत्म होते हैं।
अगर आप लंघन करते हैं 5-7 दिन फिर आयुर्वेद का उपचार करते हैं तो हो सकता है ये आपको जानलेवा भी हो सकता है। जानलेवा नहीं भी हो तो बहुत सारे ऑर्गन्स आपके डैमेज की कगार तक आ सकते हैं। तो इसलिए किसी भी एक उपचार पद्धति के कट्टरवादी नहीं हो सकते। और जब ऐसी विकट परिस्थिति बिल्कुल आखिरी स्टेज पर जब एलोपैथी के पास जाएंगे तो आपको पैसा भी बहुत खर्चा करना पड़ेगा। सेहत का ऑलरेडी नुकसान जो हो चुका है वो तो हुआ, और रिकवर होने में और आपको समय लंबा लगेगा। तो इसलिए समय रहते ही उस चीज़ का सही उपचार होना जरूरी है। ऐसे कई साधकों के कई अनुभव है जो यहाँ हम बता नहीं सकेंगे, बताने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अपने आप को इस परिस्थिति में नहीं डालना चाहते हो जिस परिस्थिति में आज स्वयं बापूजी भी आ गए हैं, तो इन भ्रामक प्रचार या कट्टर आयुर्वेदाचार्यों ने जो भ्रम फैला रखा है उनकी बातों में नहीं आए। प्रेम पूर्वक आग्रह भरा निवेदन सभी ने करना चाहिए कि बापूजी ये आपका अकेले का भी शरीर नहीं है, हमारा सबका शरीर है, इसका ध्यान रखने का हमको अधिकार है, आप उसमें सहयोग करें। और कृपया आश्रम मैनेजमेंट हो या उपचार पद्धति के विशेषज्ञ हो, बातों को अन्यथा लेने की अपेक्षा सत्यता गंभीरता को समझते हुए उदारता रखी जाए और साधकों की मनोदशा की भावनाओं का रिस्पेक्ट करते हुए बातों पे अमल किया जाए, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। एम्स में कोरोना का इलाज होने के बाद बापूजी ने यह भी कहा था कि हम हमारे आश्रम में इस तरह का अस्पताल बनाएंगे जिसमें सभी उपचार पद्धतियों के विशेषज्ञों द्वारा उपचार किया जाएगा, सभी चिकित्सा प्रणालियां उपलब्ध हो ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी सेवा मिल सके। लेकिन फिर आगे भ्रम यह पैदा किया गया कि ब्रह्मा जी द्वारा आयुर्वेद पैदा किया गया है, एलोपैथी तो गर्लफ्रेंड रखने वालों के द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए हमारी ही औषधि श्रेष्ठ है। आज के ज़माने में जैसा यूरोप है ऐसा 200 साल पहले भी नहीं था, और हिप्पोक्रेटिस 2300 साल पहले हुआ था। वो उस जमाने का रोम था जब उस जमाने में सोक्रेटिस जैसे संत होते थे, तत्वज्ञानी मौजूद थे जो ब्रह्मचर्य आदि का उपदेश देते थे, जो हमारे युवा धन सुरक्षा किताब में भी छपा है। उस जमाने के लोगों पर आपने अय्याश और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला टैग लगा दिया, और मांसाहार करते हैं गर्लफ्रेंड रखते हैं। तो मांसाहार तो कई संतों का उदाहरण है, वो भी मांसाहार करते थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता था मच्छी खाते थे, तो क्या हम उनके सत्य की तत्व की बातों को नहीं मानेंगे? कोई व्यक्ति क्या खाता है पीता है ये जरूरी है, या उसकी खोज से समाज को फायदा हो रहा है, क्या वो देखना नहीं चाहिए? एलोपैथी दवाइयों के लिए हम टैग लगा रहे हैं कि गर्लफ्रेंड वालों ने बनाया, तो ऐसे ब्रह्मा जी से आयुर्वेद उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्मा जी भी तो अपने पुत्री पर मोहित हो गए थे, उनके द्वारा इंद्र को आया, तो इंद्र की भी कितनी सारी अप्सराएं थी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। क्या इंद्र इतना संयमी था? फिर भी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ उसने संभोग किया, ऐसा तो शायद हिपोक्रेटिस ने नहीं किया होगा। इवन ब्रह्मा जी ने भी जैसा किया शायद हिपोक्रेटिस ने नहीं किया होगा। तो हिपोक्रेटिस की निंदा किस आधार पर हम कर रहे हैं? पर समाज के हित के लिए किसी ने कुछ खोज की है तो उसका वैयक्तिक बात से उसका क्या लेना देना? आज हम मोटर गाड़ियां चला रहे हैं, वो भी आधुनिक वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिक खोजकारों ने ही तो बनाई है। अगर ऐसा है तो हमें तो आज भी पुराने जमाने की तरह रथ और घोड़ा गाड़ियों पे चलना चाहिए। आयुर्वेद में वेद शब्द आता है इसलिए ये शास्त्रों से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी बात भी नहीं है। जैसे आज साइंटिफिक भाषा में लॉजी शब्द लग जाता है, ज्ञान के किसी भी विद्या शाखा के पीछे पहले वेद शब्द लगता था, जैसे अभी लॉजी लगता है, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, जूलॉजी, ऐसा उसमें वेद शब्द जुड़ जाता है। तो वेद शब्द तो धनुर्वेद में भी है, धनुर्वेद भी हमारे धर्म का ही अंश है। तो आज के ज़माने में धनुर्वेद से ही हमें शस्त्र बनाने चाहिए, उस समय के जैसे तीर कमान भाले आदि होते थे ऐसे ही हमें अभी बनानी चाहिए और युद्ध करना चाहिए। तो डिफेंस मिनिस्टर को क्यों नहीं कहते कि इस तरह के राइफल, अणुबम, बंदूकें आदि नहीं बनानी चाहिए, तोहफे नहीं बनानी चाहिए, भाले आदि ही बनानी चाहिए। स्थापत्य वेद है, वेद शब्द लग गया, और स्थापत्य मतलब जो निर्माण करना है, घर गृह निर्माण करते, वास्तु बनाते हैं, तो उसी तरह से हम
जैसे शास्त्रों में बताया उसी तरह से घर बनाएंगे, झोपड़ियाँ बनाएंगे, महल बनाएंगे। आज तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और आर्किटेक्ट में खोज करके बहुत कुछ बनाया है जो कि गर्लफ्रेंड वालों ने इन्होंने बनाया है। हम इनका नहीं मानेंगे। जैसा देश काल विज्ञान होता है उस तरह से उसका उपयोग किया जाना चाहिए, होता है। ऋषि मुनियों ने खोज की तो खाली सनातन ही फायदा उठाए, हिंदू ही फायदा उठाए, इस तरह से उन्होंने खोजें नहीं की। समाज, विश्वव्यापी समाज के लिए वो फायदा हो इसलिए उन्होंने खोजें की है। इवन साइंटिस्ट लोग भी जो खोजें करते हैं खाली हमारे अंग्रेजों को ही फायदा हो वही उपयोग करे इसलिए नहीं बनाई जाती। मनुष्य मात्र के हित में, मनुष्य मात्र के उपयोग में आए इस तरह की खोजें वैज्ञानिक करते हैं। वो किसी दायरे में बंधे नहीं रहते, तो हम क्यों अपना दायरा बना के चलते हैं। एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि गुरुजी के शरीर को, ब्रह्मज्ञानी वेत्ता के शरीर को किसी एक चिकित्सा के आधार पर नहीं रखा जाएगा। सभी विषयों के निष्णात एक्सपर्ट के देखरेख में, निगरानी में गुरुजी का उपचार पद्धति संभाला जाएगा, क्योंकि कोई भी एक चिकित्सा सभी रोगों को ठीक करने में सक्षम नहीं है। जो उस समय निर्णय हुआ था, उस समय जो एक्सपर्ट कहे या विशेषज्ञ कहे उस विषय के, तो उनमें एक थे डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर पूनम गुप्ता, एक दूसरे डॉक्टर अमरनाथ कुलकर्णी, तीसरे अनुभव कंवर, नीता वैद, डॉक्टर प्रेम जी, ऐसे लोगों की टीम बनी थी जो बापूजी का उपचार रेगुलर सभी चिकित्सा पद्धति से देखते, मॉनिटरिंग करते, उसका उपचार करते, सब मिलकर डिसाइड करने वाले थे। तो सभी के देख रेख में, निगरानी में, मीटिंग में ये तय हुआ था कि इनके निगरानी में बापूजी का उपचार होता रहेगा, बापूजी का मॉनिटरिंग होता रहेगा। अब सबको हटा के वापस फिर कंट्रोल एक ही उपचार पद्धति के पास आ गया। वो सब कहाँ चले गए? क्या इन सब से ज़्यादा एक ही उपचार पद्धति वालों के पास ज्ञान है? सभी बाकी अन्य भी तो साधक है, उन्हें भी लगता है हम भी गुरुजी की सेवा में, उनके सेहत सुधारने में, बिगड़ती तबीयत का ध्यान रखने में हम भी अपना जो विशेष योग्यता है उसका उपयोग करें। लेकिन क्यों नहीं करने देते? नहीं करने देते हैं। फिर करने दिया है तो उन्होंने क्यों नहीं किया है, ये कभी आपने स्पष्ट किया? वो भी तो गुरु के शिष्य है। वो कोई नहीं चाहते कि गुरुजी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो, गुरुजी का स्वास्थ्य का नुकसान हो, और सभी फ्री सेवा देना चाहते हैं। क्यों इन सबको हटाया गया? क्यों एक ही के पास कंट्रोल चला गया? बापूजी का जब भी स्वास्थ्य खराब हुआ है, इसका कारण बापूजी का स्वास्थ्य केवल आयुर्वेद पद्धति से ही ठीक होगा, यह संकीर्ण मानसिकता ही है। प्रोस्टेट के समय भी एक हर्बल दवा बापूजी तक गई थी, वो भी बापूजी को नहीं लेने दी गई आयुर्वेदिक वैद्यों की निगरानी में। और कुछ समय बाद बापूजी को प्रोस्टेट हुआ और तकलीफ बढ़ी। सभी को पता है बापू को कैथेटर लगा और प्रोस्टेट की क्या तकलीफ झेलनी पड़ी। बस मेरी ही, हमारी ही दवाई काम करेगी, बाकी कोई काम नहीं करेगा। ये संकीर्ण मानसिकता ही बापूजी को नुकसान की कगार में यहाँ तक पहुँचा के रखी है। अगर ऐसा ही आगे भी होता रहा तो ऐसे ही अनुभव बापूजी को भी और साधकों को भी सहने पड़ेंगे। इसलिए हम ऐसे आयुर्वेदाचार्यों से प्रार्थना करते हैं कि अपनी संकीर्ण मान्यताओं को छोड़कर, मर्यादा को समझकर, एक जीवन मुक्त महापुरुष के मूल्यों को जानकर विशालता अपनाएं। दूसरे में भी कुछ गुण होते हैं, दूसरे के केवल दोष ही दोष देखना, अपने गुण ही गुण दिखाना, ये सज्जनता नहीं है, ये एवं तटस्थता भी नहीं है। आयुर्वेद में भी गुण है तो दोष भी है, होम्योपैथी में भी गुण है तो दोष भी है, एलोपैथी में भी गुण भी है तो दोष भी है। बोलो तो दोनों बोलो। ऐसा क्यों बोलते हो एलोपैथी में दोष ही दोष है, आयुर्वेद में गुण ही गुण है? ऐसा बोलने से क्या आयुर्वेद का प्रचार होगा? लोगों की आयुर्वेद से श्रद्धा उठ जाएगी। लोग गुमराह होते हैं, हुए हैं और होंगे अगर ऐसा ही रहा तो। जब शुरुआत में गुरुजी का इलाज 10-15 रुपए की गोली से ठीक हो सकता था, उसका आयुर्वेद से इलाज कराते कराते इस गंभीर हालत तक पहुंच जाएंगे कि उनको 10 लाख का खर्चा करना पड़े, या कभी उनके प्राण भी जा सकते हैं। क्या यह आयुर्वेद का प्रचार है? यह हमारा किसी व्यक्ति विशेष के लिए द्वेष नहीं है, किसी विशेष चिकित्सा पद्धति से हमारा राग द्वेष नहीं है। हम तो सत्य केवल इसलिए बता रहे हैं कि जन समाज को गुमराह न किया जा सके। कट्टरवादी
आयुर्वेदाचार्यों वैद्यों के वचनों द्वारा समाज गुमराह न हो। अंग्रेजी में इसे आयुर्वेद फेनेटिक्स कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन से हानि होती है तो इन्वेस्टिगेशन से लाभ भी तो होता है। आज बापूजी की सारी बीमारियां पता चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता तो चल रही है। इन्वेस्टिगेशन आपको परेशान करने के लिए नहीं कराया जाता है। इन्वेस्टिगेशन आपकी बीमारी को जांचने, परखने, निकालने के लिए ही किया जाता है। क्या बापूजी को परेशान करने के लिए सब किया जा रहा है? नहीं। जब तक बीमारी और बीमारी की गंभीरता पता नहीं चलेगी तब तक आगे इलाज नहीं होगा, और वो गंभीरता इन्हीं चीज़ों से मालूम पड़ेगी। अगर नुकसान हो रहा है तो उस चीज़ से फिर फायदा भी तो हो रहा है। गुरु जी को अगर बचाना है, गुरु जी का शरीर हम स्वस्थ चाहते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है। और ये जरूरी भी अभी हुआ क्योंकि हमने पहले थोड़ा था तब उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तब हम ही श्रेष्ठ है इस चीज़ को, इस भ्रामक कल्पनाओं को, मान्यताओं को कस के पकड़ रखा था। तो और बड़ी हानि न हो इसलिए छोटी हानि इसको आपको अपनाना पड़ेगा, अन्यथा आपको बड़ा घाटा पड़ेगा। हाँ, अगर एलोपैथी से किसी को साइड इफ़ेक्ट हुआ भी तो उसका इलाज एलोपैथी से ही होना चाहिए, एलोपैथी से ही होता है। उसका इलाज आयुर्वेद से नहीं होता, क्योंकि वो लोग जानते हैं इस साइड इफ़ेक्ट को कैसे टैकल किया जाता है। जो हमारे वेद कहते हैं कि ये बीमारी एलोपैथी से हो गई और इसको आयुर्वेद से हमने ठीक किया, तो बिल्कुल बोगस बात है, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट्स संभवतः उस दवाई से थी भी नहीं। एलोपैथी की दवाई के अगर साइड इफ़ेक्ट हुए हैं तो बंद करने पर अपने आप उसके फिर ख़त्म भी हो जाता है, बंद भी हो जाते हैं। दो तरह की दवाई है, एक इफ़ेक्ट भी नहीं करती और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं कर रही है, और दूसरी दवाई है जो इफ़ेक्ट भी करती है और थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट भी करती है। तो आप कौन सी दवाई लेना चाहोगे? पहले आप रोग मिटा लो, बाद में साइड इफ़ेक्ट का भी इलाज हो जाएगा। लेकिन कुछ लेना ही नहीं तो आप अपना रोग और बढ़ाकर मौत के कगार तक जा रहे हैं ना। आपके घर में नोटों के बंडल हो, उसमें आग लग जाए तो एक एक नोट को आप फूंक कर बुझा तो नहीं सकते। एक बाल्टी भर के पानी डाल दोगे तो सारे नोट बच जाएंगे, लेकिन पानी डालने से नोट भीग जाते हैं, इसलिए पानी नहीं डालना। ये तो और मूर्खता हुई। पहले पानी डाल के बुझा दो, बाद में सुखा सकते हैं, आपका पैसा तो बच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नोट गीली हो जाएगी, नोट पे पानी मत डालो। और फूंक मार के बुझाएंगे तो भी कितने बचा लोगे? किसी भी एक चिकित्सा में सभी रोगों को मिटाने की क्षमता नहीं है। इस बात को याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। संकीर्णता छोड़कर उदारता अपनानी चाहिए, और जिस चीज़ की बीमारी है उसका डायग्नोसिस और इलाज एलोपैथी से ही करवाना पड़ेगा। उसके बाद भले हम अन्य उपचार पद्धति से उस रोग पर काम करें, इलाज करें, चीज़ अलग है। हाँ, वो भी अगर संभावना हो तो। कुछ कंडीशन में अगर आप लाइफ टाइम एलोपैथी दवाइयाँ लेते हैं तो आपके किडनी, लीवर सब डैमेज भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में कई बार एलोपैथी डॉक्टर ही कह देते हैं कि अब आपको आयुर्वेद की दवाइयाँ लेना ठीक रहेगा, या अगर नहीं भी कहते तो फिर आयुर्वेद पद्धति से भी या अन्य नेचुरोपैथी, अन्य चिकित्सा पद्धति से भी उपचार किया जाता है। रोग, उसकी गंभीरता और उसके दुष्परिणाम व सभी चीज़ों का एनालिसिस कर कर ही निर्णय किया जाता है, संकीर्ण मानसिक दशा से नहीं। और शायद कहावत ऐसे ही नहीं बनी हो, हकीम का यार सदा बीमार। हमारा किसी चिकित्सक से राग द्वेष नहीं है, न किसी चिकित्सा प्रणाली, चिकित्सा पद्धति से राग द्वेष है। हम ये बातें केवल साधकों के और आम समाज के हित के लिए बता रहे हैं कि उनको ऐसी दशा का भोग न बनना पड़े, जैसी दशा का भोग हमारे गुरुदेव को गुमराह करने वाले वैद्यों का अनुकरण करने से भोगना पड़ा है। कुछ लोग तो इस चिकित्सा को, आयुर्वेद चिकित्सा को धर्म का भी एंगल दे देते हैं, और कुछ लोग इसको राष्ट्रीयता से भी जोड़ देते हैं, जैसे कि ये हमारा देश का इलाज है और ये अंग्रेजी दवाई है, अंग्रेजी इलाज है। ये केवल एक चिकित्सा है, इसमें देसी विदेशी कुछ नहीं होता। ये आप भेद क्यों बना रहे हो? दवाइयों की उपयोगिता का महत्व है, उसके परिणाम का महत्व है, या देसी विदेशी का महत्व है? हम कार में, विमान में बैठते हैं तब क्या सोचते हैं ये देसी है या विदेशी है, किसने बनाया है? हम इसका उपयोग करते हैं। वो तो मांस मदिरा खाने वालों ने बनाया है, विदेशियों ने बनाया है, ऐसा तो नहीं सोचते। ये हमारी संकीर्णता है कि ये ऋषि मुनि हमारे हैं, ये वेद हमारे हैं, ये शास्त्र हमारे हैं,
ऋषि मुनियों ने कभी नहीं सोचा कि हम केवल भारत वालों के लिए ही बातें कहेंगे, भारत वालों के लिए ही ये खोजें करेंगे। विश्व मात्र के कल्याण के लिए, हित के लिए वो खोज करते हैं। ऐसे ही साइंटिस्ट भी जो खोजें करते हैं, आविष्कार करते हैं, विश्व के लोगों के लिए की जाती है। और ये भेद इस हद तक ले जाएंगे कि उनकी खोजों को हम उपयोग में नहीं लाएंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे। बापूजी को जब जहरी मलेरिया हुआ था उस समय भी जो औषधि दी गई थी उसके साइड इफ़ेक्ट से बापूजी की आंखें तिरछी हुई आदि जो कहा था, उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट से आंखों में तिरछापन आना आदि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ में एक बात और चौंकाने वाली है कि हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने एक और भ्रम फैलाया है कि आयुर्वेद शाकाहारी है, उसमें पशुओं, पक्षियों, मछलियों, अंडों को वर्जित माना गया है और एलोपैथी मांसाहारी है। वे दवाई बनाने में पशु, पक्षी, मछली आदि के अंगों का उपयोग करते हैं। यह एक भ्रम है। आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय में 20 प्रकार के पालतू और जंगली पशुओं, पक्षियों और मछलियों के मांस, अंडों आदि द्रव्यों के गुण दोष का वर्णन है और अनेक रोगों में भी आयुर्वेद उनका उपयोग करने की सलाह देता है। इतने सारे पालतू और जंगली पशुओं, पक्षियों और मछलियों के मांस आदि द्रव्यों के गुण दोष का सविस्तर वर्णन किसी भी अन्य चिकित्सा शास्त्र में नहीं मिलता। संदर्भ के लिए पीडीएफ पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आयुर्वेद संपूर्णतः प्राकृतिक है, यह बात भी झूठी है। आयुर्वेद के रस शास्त्र के ग्रंथ रस प्रकाश सुधाकर, रस रत्न समुच्चय, रसेंद्र चूड़ामणि आदि ग्रंथों में धातुओं, खनिज द्रव्यों, पशुजन्य पदार्थों और जहरीली औषधियों के प्रयोग बताए गए हैं। यह आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आयुर्वेद एक विज्ञान है और हिंसा अहिंसा विज्ञान का विषय नहीं है, धर्म का विषय है। चिकित्सा शास्त्र को धर्म के साथ जोड़ना भी धर्मांधता ही है। आयुर्वेदों के ग्रंथों के लेखक धर्मांध नहीं थे, जैसे हमारे आयुर्वेदाचार्य है। आहार विहार के नियम भी हर चिकित्सा शास्त्र के भिन्न भिन्न होते हैं। जिस समय जिस चिकित्सा का इलाज चलता हो उस समय उसके अनुसार आहार विहार करना चाहिए, अन्यथा भारी हानि हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार बुखार में दूध पीना सांप के जहर के समान है और उस नियम को पकड़कर कोई एलोपैथी के डॉक्टर ने मलेरिया या अन्य बुखार की गोली दूध के साथ लेने को कहा हो, वह दूध के बिना केवल पानी से लेगा तो उसको उल्टी होगी, पेट में अल्सर भी हो सकता है। इसलिए एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते समय आयुर्वेद के आहार विहार का पालन करेंगे तो भयानक नुकसान होगा। डॉक्टर ने एक गोली बुखार की दी हो जो एसिडिटी करती हो तो उसके साथ दूध लेने को कहेगा ताकि एसिडिटी या अल्सर न हो, और मरीज ने बुखार की गोली ले ली परंतु एसिडिटी रोकने वाली गोली नहीं ली तो उसको एसिडिटी और अल्सर होगा और उससे जब ब्लीडिंग होगा तब उसका दोष मरीज एलोपैथी की दवाई को देगा, अपनी नासमझी और लापरवाही को नहीं। अंधे आयुर्वेदाचार्यों ने एक और भ्रम फैलाया है कि आयुर्वेद रोग को जड़ मूल से मिटाता है और एलोपैथी रोग को मूल से नहीं मिटाता, इसलिए वह बार बार होता रहता है। हकीकत यह है कि जिन रोगों के मूल का पता आयुर्वेद के विशेषज्ञों को है, जो 3 दोषों के संतुलन से या आम दोष से होते हैं, उनको वे जड़ मूल से मिटा सकते हैं। पर जिन रोगों का मूल अमोइबा, मलेरिया, पैरासाइट, बैक्टीरिया या वायरस है, विटामिन्स की कमी है, हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोन्स की कमी है, उनको आयुर्वेद मूल से नहीं मिटा सकता, क्योंकि इस विषय का ज्ञान आयुर्वेद के रचयिताओं को नहीं था। उस काल में माइक्रोस्कोप नहीं थे, इसलिए वे केवल कृमि को पहचानते थे। ऐसे रोगी को जिद्दी और शोषक आयुर्वेद वाले मौत के हवाले कर देते हैं। समझदार आयुर्वेद चिकित्सक ऐसे रोगियों को एलोपैथी से इलाज कराने के लिए उनको प्रारंभ से ही रेफर कर देते हैं और उपरोक्त रोगों का मूल एलोपैथी वाले जानते हैं, इसलिए वे ही उनको मूल से मिटा सकते हैं। तदुपरांत अकस्मात
फ्रैक्चर आदि इमरजेंसी केस को भी एलोपैथी वाले सर्जन ही मिटा सकते हैं। अत्यंत जटिल प्रसूति के केस में गोबर के रस से कुछ नहीं होता। जब बच्चा उल्टा है, पैर नीचे और मस्तक ऊपर तिरछा है, प्लेसेंटा प्राइविया है, प्रसूता दुर्बल होने से या रोगग्रस्त होने से प्रसूति नहीं कर सकती, प्रसूता की पेल्विस बच्चे के मस्तक से छोटी है, ऐसे केस में केवल एलोपैथी वाले सर्जन ही सिजरियन सेक्शन के द्वारा बच्चे और माता की जान बचा सकते हैं। ऐसे केस में कोई गोबर के रस का प्रयोग करेगा तो या तो माता मरेगी या बच्चा मरेगा या दोनों मरेंगे। गोबर का रस केवल नॉर्मल प्रेजेंटेशन में तथा उपरोक्त विकृतियों में से कोई न हो तभी काम दे सकता है। 90% केस में नॉर्मल प्रेजेंटेशन में तथा उपरोक्त विकृतियों में से कोई न हो ऐसी माताओं को भी डराकर सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन करके पैसे कमाने का प्रयास किया जाता है। उनको ही गोबर के रस से लाभ हो सकता है, सबको नहीं। एक गोबर के रस से हमारे वैद्य पूरे प्रसूति विज्ञान को ही हटाना चाहते हैं। उनकी इच्छा तो संपूर्ण एलोपैथी को हटाकर आयुर्वेद की स्थापना करने की है। ऐसे धर्मांध आयुर्वेदाचार्यों से समाज की क्या सेवा हो सकती है, जो केवल अपनी चिकित्सा की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए लाखों के जीवन से खिलवाड़ कर सकते हैं। बच्चे के जन्म के बारे में यह स्वीकार करना बेहद ही ज़रूरी है कि नॉर्मल डिलीवरी एक पसंदीदा मार्ग है, पर यह हमेशा संभव नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी ही कंडीशंस या परिस्थितियों का उदाहरण देना चाहूँगी जहाँ हम एज डॉक्टर्स मरीज़ को सिजेरियन सेक्शन की सलाह देते हैं, या अंग्रेज़ी में अगर मैं बताऊँ तो ये LSCS की बेहद ही महत्वपूर्ण इंडिकेशंस मानी जाती हैं, और इसमें बच्चे और माँ दोनों की जो है भलाई छिपी होती है। तो आइए ऐसी कुछ कंडीशंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होती क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस यानी माँ की जो पेल्विस है उसकी जो हड्डी है वो बच्चे की सर की अपेक्षा थोड़ी सी छोटी है। ऐसे में यदि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए माँ को ट्रायल देते हैं तो माँ जो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जा सकती है, जिसकी वजह से उसकी जो बच्चेदानी है वो फट सकती है, और यह बच्चे और माँ दोनों की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दूसरी, यदि हम किसी पेशेंट को जो है नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे रहे हैं, उस दौरान यदि बच्चे की धड़कन खराब होने लगे किसी भी कारणवश, मानिए अगर बच्चे ने जो है गर्भ में मेकोनियम पास कर दिया, या फिर उस कारण से उसकी धड़कन खराब हो रही है, या फिर माँ जो है वो कई लंबे समय तक वो लेबर में है और उस लेबर में रहने के बाद भी उसका नीचे का मार्ग नहीं खुल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सिजेरियन सेक्शन की सलाह देते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है अवलनाल संबंधित, अवलनाल बोले तो प्लेसेंटा संबंधित कुछ कंडीशंस। तो सबसे पहली ऐसी कोई कंडीशन होती है जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब कि आपकी जो अवलनाल है वो सर्वाइकल ऑस को पूरी तरीके से ढक लेती है। दूसरी एक कंडीशन होती है कि अवलनाल जो है वो बच्चेदानी से छूटने लगती है, जिसे हम अब्रप्शन कहते हैं। उसके अलावा अवलनाल बच्चेदानी से एकदम चिपकी हुई होती है, जिसको हम प्लेसेंटा अक्रीटा भी कहते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसी कंडीशंस में अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल देंगे तो माँ को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है कि वह फिर से बच्चे और माँ दोनों के लिए बेहद ही घातक साबित हो सकती है। उसके अलावा अगली कंडीशन की अगर हम बात करें तो वह है बच्चे की एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, जैसे कि ब्रीच यानी बच्चे का उल्टा होना। कई बार आपने सुना होगा कि मेरा बच्चा पेट में उल्टा है तो डॉक्टर ने सिजेरियन के लिए बोला है। तो वो जो इंडिकेशन है वो माँ के लिए नहीं है, वो बच्चे के लिए है, वो बच्चे की सेफ्टी के लिए है। क्योंकि अगर हम ब्रीच को, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो फुटलिंग ब्रीच को अगर हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं तो वो बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। उसके अलावा अगर आपका बच्चा आड़ा है या फिर अगर बच्चे की फेस प्रेजेंटेशन है, उस केस में भी हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। अगली कंडीशन के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आपके पेट में जुड़वा बच्चे हैं या फिर आपके पेट में ट्रिपलेट्स हैं और जो पहले बच्चे की प्रेजेंटेशन है वो सीधी नहीं है, वो उल्टी है या फिर आड़ा है आपका बच्चा, तो उस कंडीशन में भी हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि यह एक बेहतर विकल्प है बच्चे के लिए। उसके अलावा अगर मैं बच्चे की वजन की बात करूँ तो बच्चे का वजन यदि 4.5 किलो से ज़्यादा का है तो हम यूजुअली सिजेरियन सेक्शन ही रिकमेंड करते हैं। अगली सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि पुराना यदि किसी का सिजेरियन हुआ हो तो उस कंडीशन में जो है अगली डिलीवरी कैसी होगी, ये काफ़ी मरीज़ों के मन में जो है बड़ा सवाल सा रहता है। तो ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सा विषय है।
तो इसमें क्या है कि अगर किसी का पुराना सिज़ेरियन हुआ होता है, तो उसमें कुछ ऐसे प्रीरेक्विज़िट्स होते हैं जो कंप्लीट करने पड़ते हैं कि मतलब पुराना जब आपका ऑपरेशन हुआ था, तो बच्चेदानी पे जो है इंसिजन कहाँ पे दिया था, अभी जो इंसिजन है उसकी हीलिंग कितनी हुई है, मतलब स्कार थिकनेस हम लोग मेज़र करते हैं कि स्कार थिकनेस कितनी है। उसके अलावा जो बच्चेदानी की सिलाई हुई थी, वो किस सूचर से हुई थी। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं या फिर बच्चेदानी जो मतलब पुराना जो सिज़ेरियन सेक्शन हुआ, वो किस वजह से हुआ था। तो ये सब कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो हमको देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस प्रेगनेंसी में जा सकते हैं या फिर आपका सिज़ेरियन सेक्शन ही होगा। उसके अलावा अगर मैं माँ संबंधित कुछ बीमारियों की बात करूँ, तो जैसे अगर माँ का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हो प्रेगनेंसी में, जिसे हम सीवियर प्री-एक्लैम्प्सिया कहते हैं, या माँ को दौरे झटके पड़ने लगें, जिसे हम एक्लैम्प्सिया कहते हैं, उस कंडीशन में हमें सिज़ेरियन करना पड़ता है। उसके अलावा यदि माँ को हार्ट की बीमारी है, जिसमें माँ की कंडीशन जो है डिलीवरी के दौरान बिगड़ सकती है, या फिर माँ कुछ एंटीकोएगुलेंट्स पे है, या फिर माँ को कुछ प्रीवियस ऐसा हिस्ट्री है जिसमें उसको ब्लड क्लॉट की समस्या रही है या स्ट्रोक की समस्या रही है, तो उस कंडीशन में हमें सिज़ेरियन सेक्शन करना पड़ता है। उसके अलावा यदि माँ की बच्चेदानी में कोई बड़ी रसौली है, जो कि नीचे के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, उस केस में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस, जैसे यदि माँ को एचआईवी का इन्फेक्शन है, जहाँ पे माँ ने दवाइयाँ नहीं ली हैं और उसका वायरल लोड अधिक है, तो उस केस में हमें सिज़ेरियन करना पड़ता है। उसके अलावा माँ को यदि एक्टिव हर्पीस का इन्फेक्शन है, तो उस केस में हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ मोटा-मोटी मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस बता दी हैं, जहाँ पे आपको ऑपरेशन करने की डॉक्टर जो है सलाह दे। मेरा नाम डॉक्टर पूनम गुप्ता है। मैं प्रोफेसर हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में। हम लोग सब साधक हैं और बापूजी के शिष्य हैं, और हम सब जो है ऑपरेशन कराने के बहुत फेवर में, पक्ष में नहीं रहते हैं। और हम सबको ये धारणा है कि प्रसूति औरतों में प्राकृतिक ढंग से हर समय और हमेशा ही संभव है। तो ऐसा सच नहीं है। इस संदर्भ में मैं आपको एक अपनी आंखों देखा घटना बताना चाहती हूँ। मेरी अपनी भाभी की पहले बच्चे में जब दर्द उठा था, तो जो डॉक्टर थी उन्होंने उसकी पूरी कोशिश करी कि नॉर्मल डिलीवरी हुए और हो जाए, और डिफ़िकल्ट था, पर उसमें उन्होंने पूरी कोशिश करी और नॉर्मल डिलीवरी कराई। जब कुछ साल बाद दूसरे बच्चे की बारी आई, तो हम उसी डॉक्टर के पास गए, क्योंकि वो डॉक्टर पे हम लोगों को विश्वास था और वो बहुत धैर्य से नॉर्मल डिलीवरी कराने की पूरी यथासंभव प्रयास करती थी। पर इस दूसरे बच्चे के समय उनको बहुत इतनी कठिनाई हो रही थी कि उन्होंने कहा कि इनको सिज़ेरियन कराना पड़ेगा, और चलिए ओटी में चलते हैं। और मुझे वो साथ में लेकर गई, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं ओटी में थी और मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा सिज़ेरियन में जो मेरी भाभी का शिशु था, उसके गले के अराउंड 5 बार वो कॉर्ड घूमा हुआ था। कॉर्ड मतलब जो नली होती है, प्लासेंटा की नली, वो 5 बार घूमी थी। अम्बिलिकल कॉर्ड जो रहती है, जिससे खाना मिलता है शिशु को, वो बहुत लंबी होती है, तो वो घूमी हुई थी। और वो घूमने के बाद इतनी छोटी हो गई थी, कॉर्ड इतनी छोटी बची थी कि बच्चा अगर नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे तो वो फांसी के फंदे लगने के जैसे ही होता और बच्चा ख़त्म हो जाता। तो जब मैंने अपनी स्वयं की आंखों से देख लिया कि बच्चा एकदम नीला, एकदम मुंह सूजा हुआ पैदा हुआ, और उसका तुरंत उसी क्षण उन्होंने जल्दी जल्दी से वो कॉर्ड वहाँ से हटाया, और आज सिज़ेरियन के चलते वो बच्चा जो है वो भी है और जीवित बच पाया। तो इसीलिए सिज़ेरियन का कहीं कहीं बहुत ही अवश्यंभावी हो जाता है करना शिशु की जान बचाने के लिए। तो मेरे ये घटना आपके साथ साझा करने चाहती थी। और ऐसे अनुभव अनेक साधकों को हो चुके हैं। जो अपने गुरु के जीवन से खिलवाड़ कर सकता है, वह दूसरों से क्या नहीं करेगा। जिन रोगों का मूल कारण वात, पित्त, कफ, इन 3 दोषों का असंतुलन या आम दोष है, उनको एलोपैथी वाले मूल से नहीं मिटा सकते। जिंदगी भर जहरीली दवाइयाँ खिलाकर मरीज का लीवर, किडनी आदि खराब करके उसको मार डालेंगे। उनका हो सके उतना शोषण करेंगे। मर गया होगा तो भी कोमा में है ऐसा बताकर लाखों रुपए लूटेंगे। ईमानदार और समझदार एलोपैथी वाले ऐसे रोगी को आयुर्वेद या अन्य चिकित्सा कराने
की सलाह देते हैं। इसलिए किसी एक चिकित्सा का अंधभक्त बनना खतरे से खाली नहीं है। हमारे अंधे आयुर्वेदाचार्यों ने एक और भ्रम फैलाया है कि आयुर्वेद वाले मरीजों का शोषण नहीं करते और एलोपैथी वाले खूब शोषण करते हैं। इस कलयुग में सब प्रकार के चिकित्सक पैसा चाहते हैं और उसके लिए भ्रष्टाचार करने में और मरीजों को यमलोक पहुंचाने में उनको संकोच नहीं होता। कभी कोरोना तो कभी डेंगू तो कभी एड्स के नाम पर मीडिया द्वारा हवा फैलाकर सरकारों को रिश्वत देकर बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां करोड़ों डॉलर दवाइयों से और वैक्सीन बेचकर कमा लेती है और अनावश्यक ऑपरेशन, मरीजों के स्वास्थ्य अंग, किडनी आदि को ऑपरेशन के बहाने चुरा लेना और उसको बेचना, दवाई की कंपनी से मिलने वाले प्रलोभन के कारण अनावश्यक दवाई लिख देना आदि के द्वारा एलोपैथी वाले डॉक्टर करोड़ों रुपए कमाते हैं। लाखों रुपए खर्च करके जो डॉक्टर बना है वह लाखों रुपए लूटने के लिए विवश हो जाएगा। आयुर्वेद में भ्रष्टाचार नहीं है ऐसा भी नहीं है। बड़ी बड़ी फार्मेसियां जितनी मात्रा में हर्बल दवाइयां बनाती है उतनी औषधियां उत्पन्न नहीं होती है। दवाइयों में मिलावट खूब होती है और कुछ लोग तो आयुर्वेद की दवाई भी शीघ्र प्रभावशाली है ऐसा दिखाने के लिए उनमें स्टीरॉयड मिलाते हैं, जिसके कारण मरीजों को भारी साइड इफेक्ट का भोग बनना पड़ता है। आयुर्वेद के वैद्य भी जिनको जरूरी नहीं हो उनको भी पंचकर्म आदि करा के लूटते हैं। अमृत वैद्य ने वडोदरा के म्यूजिक कॉलेज के एक विद्यार्थी को ऐसा उल्टा इलाज करके मार डाला था। ऐसी अनेक घटनाएं होती है, अतः चिकित्सा के विषय में बहुत सावधान रहना आवश्यक है। किसी एक सर्जन के कहने से ऑपरेशन नहीं कराना, 2 या 3 सर्जन को दिखाकर ठीक से जांच करना कि वास्तव में आपको जो रोग है वह ऑपरेशन से ठीक हो ऐसा है या नहीं। किसी एक वैद्य के कहने से पंचकर्म आदि नहीं कराना, 2 या 3 वैद्यों को दिखाकर ठीक से जांच करना कि वास्तव में आपको पंचकर्म की जरूरत है या नहीं। हमारे अंधे आयुर्वेदाचार्यों ने एक और भ्रम फैलाया है कि आयुर्वेद के कारण बापूजी अब तक जिंदा है। सच पूछो तो आयुर्वेद से ही सब रोगों को ठीक करने की अंधे आयुर्वेदाचार्यों की जिद ने बापूजी को 2 बार मौत के मुंह से धकेल दिए है। जहरी मलेरिया के समय अगर वे जिद नहीं करते तो एलोपैथी की केवल 4 गोलियों से वे ठीक हो सकते थे, पर उनको आयुर्वेद का विफल इलाज कराते हुए 14 ग्राम हीमोग्लोबिन से 5 ग्राम तक ले गए और फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इसलिए उनको इतने कष्ट और जहरी मलेरिया के दुष्परिणामों को सहन करना पड़ा, जिनको आयुर्वेदाचार्यों ने द्वेषवश दवाई की साइड इफेक्ट्स बताई थी। वे साइड इफेक्ट्स नहीं थे, अंधे आयुर्वेदाचार्यों की जिद का दुष्परिणाम था। उन अंधों को मलेरिया में आयुर्वेद की दवाई सफल हो सकती है, यह प्रयोग करने के लिए एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का शरीर ही मिला और कोई नहीं मिला। वे गुरु के सेवक थे या शत्रु। काश वे किसी प्राणी पर यह प्रयोग करते, किसी अज्ञानी पर यह प्रयोग करते तो कितना अच्छा होता। इलाज कराने वाला अगर राष्ट्रपति का वैद्य था तो भी हमारा एक वैद्य तो यह देख सकता था कि उनकी दवाई का असर नहीं हो रहा है। उनको एलोपैथी वाले के पास रिफर करना चाहिए। ये तो उन सज्जन वैद्य ने हाथ ऊपर कर दिए, अन्यथा हमारे वैद्य के हाथ में इलाज सौंपा होता तो उनको विदेह मुक्त करके ही छोड़ते। उस समय अगर एलोपैथी का इलाज नहीं कराते तो वे जीवन मुक्त बापूजी को विदेह मुक्ति दिला देते। वैसे ही कोरोना के समय भी उनको आयुर्वेद से ठीक करने की जिद के कारण ही ज़्यादा कष्ट सहने पड़े। उस समय अगर एलोपैथी का इलाज नहीं कराते तो जीवन मुक्त बापूजी विदेह मुक्त हो जाते। अतः बापूजी अब तक एलोपैथी के कारण जिंदा है, यह बात सिद्ध होती है। फिर भी भ्रम फैलाया गया कि आयुर्वेद के कारण बापूजी अब तक जिंदा है। ऐसी कौन सी जानलेवा बीमारी से आयुर्वेद वालों ने बापूजी की प्राण रक्षा की है, ये बताए तो शायद हम इस बात पर पुनर्विचार कर सकते हैं। यहाँ हम किसी वैद्य विशेष की या किसी चिकित्सा पद्धति की आलोचना करना नहीं चाहते। हम केवल धर्मांध आयुर्वेदाचार्यों के द्वारा फैलाई गई भ्रमपूर्ण मान्यताओं को तोड़ना चाहते हैं, ताकि इस चैनल के दर्शक उनके जाल में न फंसे और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सके। इससे किसी वैद्य को
या उनकी भ्रामक बातों का प्रचार करने वालों को ठेस पहुंची हो तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं। हरिओम।